पड़ी जरूरत तो भारत ने बढ़ाया हाथ, सबसे पहले मदद पहुंचाकर पड़ोसी का दिया साथ। ऑपरेशन ब्रह्मा से सेना ने फिर दिखाया पराक्रम। मार्च 2025 वो दिन जब भारत के एक पड़ोसी देश म्यांमार में आए भीषण भूकंप ने देश में तबाही मचाई, जिससे न सिर्फ म्यांमार बल्कि थाईलैंड, वियतनाम, चीन के कुछ हिस्से को भी हिलाकर रख दिया। हालांकि भारत में हल्के झटके भी महसूस किए गए, लेकिन म्यांमार में इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इस संकट की घड़ी में जब म्यांमार को मदद की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब भारत ही था जिसने सबसे पहले मदद का हाथ म्यांमार की तरफ बढ़ाया। भीषण भूकंप से अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद म्यांमार पूरी तरह से हिल गया है, लेकिन तुरंत जरूरत का सामान लेकर म्यांमार पहुंचे भारत के जवानों को देखकर उनके मन में नई आस जगी कि अब उन्हें बचाने वाला कोई आ गया है। भारत के जवान म्यांमार के लोगों के लिए किसी देवदूत से कम बनकर नहीं पहुंचे। इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन के जरिए लगातार म्यांमार में मदद पहुंचाई जा रही है। भारतीय सेना के 5 विमानों को एक एक कर राहत के सामान के साथ म्यांमार भेजा गया तो वहां लोगों के चेहरे खिल उठे। यही नहीं, भारतीय नौसेना को भी इस काम में लगाया गया और नौसेना के आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सावित्री और आईएनएस घड़ियाल भी म्यांमार सामान लेकर पहुंचे। कुल 5 नेवी शिप से 540 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई गई है। म्यांमार में भूकंप आने के बाद एक एक मिनट कीमती था, लेकिन भारतीय सेना के जवान बिना किसी पल को गवाए पूरी मजबूती से म्यांमार के लोगों के लिए काम पर लग गए। सेना के साथ एनडीआरएफ के जवानों ने भी पूरी फुर्ती से म्यांमार में पीड़ितों की मदद की। सबसे पहले सेना ने म्यांमार के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था दी। इसके लिए तेजी से मांडाले में 200 बेड का फील्ड अस्पताल स्थापित कर दिया गया। इसे बनाने के बाद अस्पताल में तुरंत घायलों का इलाज शुरू हुआ। दूसरी तरफ एनडीआरएफ और सेना के जवान मलबे में दबे शवों को बाहर निकालने में जुटे रहे। ये हॉस्पिटल आगरा में स्थित है और जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसके लिए फुली इक्विप्ड है। और ये पहली बार नहीं है कि हम किसी नेचुरल डिजास्टर में आए हैं। हमने पहले भी नेपाल, इंडोनेशिया, तुर्की में और अभी म्यांमार में हमने मदद का हाथ बढ़ाया है। और ये हॉस्पिटल जो है वो फुली इक्विप्ड है पेशेंट्स को देखने के लिए। और प्रेजेंटली हमने जो ये सेटअप तैयार किया है तो इसमें हम सिर्फ जो डिजास्टर और अर्थक्वेक से अफेक्टेड लोग हैं उनका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका भी ट्रायल्स कर रहे हैं, उनकी सर्जरीज भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेशेंट ओपीडी के लिए आए हैं या और उनको परेशानी है उसका भी इलाज हम यहाँ पे। इसके अलावा एनडीआरएफ की महिला जवान भी मलबे में दबे शवों और मौत से जूझ रही जिंदगियों को बचाने में लगी हैं। यह ऑपरेशन कितना मुश्किल है ये आप खुद महिला जवान से ही सुनिए। कोई जिंदा मिल पाया है या डेड बॉडी ही लगा? सर सब कुछ पैनकेक हो रखा है और अप्रोच बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें डेड बॉडी निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। सर ऐसा हो रखा है यहाँ पे एक तरफ से सारी बिल्डिंगें नहीं गिरी हुई है, बीच बीच में गिरी हुई है। जैसे कि इस साइड की बात करते हैं हम, बस छोटा सा रास्ता है और कहीं से अप्रोच बनाने की भी जगह नहीं है। क्रेन जेसीबी लगवा के हो सकता है लाइफ बचने के भी चांस है, लेकिन वहाँ से अप्रोच इतना ऊपर वाली बिल्डिंग गिरी हुई है, नीचे वाला पैनकेक है, नीचे बेसमेंट है, तो उसमें लाइव होने के चांस है। लेकिन यहाँ अप्रोच बनाने के लिए इतनी छोटी वाली गली में ना जेसीबी चला पा रहे हैं, ना हाइड्रा चला पा रहे हैं, ना क्रेन चला पा रहे हैं और ऊपर से और बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। तो हमें भी डर लगता है, हम वहाँ से भागते भी नहीं है क्योंकि हमें पता है भागेंगे तो जिस रास्ते से हम निकल रहे हैं वहीं ना दब जाए। हम वहीं स्टे हैं, देख रहे हैं और हम भरोसे है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए म्यांमार को $5 मिलियन यानी 43 करोड़ रुपए दिए। इसके साथ ही रूस के इमरजेंसी मंत्रालय ने 120 बचाव कर्मियों और जरूरी सामान के साथ 2 विमानों को म्यांमार भेजा है और चीन की रेस्क्यू टीम भी यहां पहुंची है। लेकिन भारत ने सबसे पहले म्यांमार में पहुंचकर एक बार फिर दिखा दिया कि वो अपनों के साथ किस मजबूती से खड़ा है। यही वजह है कि थाईलैंड में हुए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जब पीएम मोदी की मुलाकात म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हाइंग से हुई तो जनरल ने तेजी से राहत सामग्री भेजने के लिए भारत को धन्यवाद दिया और ऑपरेशन ब्रह्मा की सराहना की और भारत की तरफ से बिना देर किए बनाए गए अस्थायी अस्पतालों के लिए भी आभार जताया। वहीं पीएम मोदी की तरफ से भी आगे भी किसी परिस्थिति में मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। अब सुनिए कि म्यांमार में लोगों के लिए मदद पहुंचने के बाद वहां के लोगों ने किस तरह भारतीय सेना और भारत का धन्यवाद दिया। सही अल्लाह ताला बरकत देना और सियासत में भी बरकत देना सबको ना। आप लोग मेहनती लोगों को भी अल्लाह जज़ाए खैर देना है इंशाअल्लाह। मेरा नाम आदम है। आदम, यहाँ पे इंडिया की टीम आके लोगों को बचा रही है। जी। आपकी बिटिया भी सुनने में आई कि यहाँ के इंडियन आर्मी
का हॉस्पिटल यहाँ पे सेटअप किया है, जी। जिसमें आपकी बिटिया को दवा वगैरह दी गई, ट्रीटमेंट किया गया, जी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। डिटेल क्या बताऊं, बहुत अच्छे क्या हुआ? ऑपरेट हुआ, ऑपरेशन भी कामयाब है, कहाँ चोट लगी? तबीयत भी बेहतर है। कितनी चोट लगी थी? यहाँ टूटा है और यहाँ भी टूटा है। तो ऑपरेशन के जोड़ दिया गया उसको, जी ऑपरेशन से जोड़ दिया गया है। जी। अभी तो सब डेड बॉडी, बाकी का डेड बॉडी निकाल रहा है आस्ते आस्ते। कैसे काम कर रहे हैं एनडीआरएफ के लोग? माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ मिलकर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग के साथ 7 फ्लोर गिरा है, और ये कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? 15 लोग अंदर में है, तो 20 लोग तो बाहर निकल गया, अभी बाकी है। और ये कितने दिन से ये अभी तो आपके एरिया में कितने लोग, कितने 4 दिन हो गया। कितनी बिल्डिंग और आसपास में गिरी हुई है? बीच में 3 होम है, छोटा वाला 3 होम है, उसके ऊपर गिरा, तो उसका भी पीछे में भी 7 पीपल, एक 1 फैमिली, जॉइंट फैमिली है अंदर में, अभी तक नहीं निकाल पाया हम लोग। एनडीआरएफ के लोग जिस तरह से यहाँ पे मदद कर रहे हैं, इंडिया के लोग मदद कर रहे हैं, कैसा महसूस हुआ? बहुत शुक्रिया। अभी तक तो महसूस कैसा लग रहा है आप लोगों को? इंडिया के लोग मदद कर रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, बिकॉज हम लोग तो यहाँ पर कोशिश कर रहा है अपने फैमिली को निकालने के लिए। आप लोग भी हमारे साथ बहुत साथ दे रहा है, यहाँ का गवर्नमेंट भी आया है, कुछ लोग भी आया है, तो आज तो आप लोग ही है खाली। आर्मी का हमारा हॉस्पिटल भी है, इंडिया की आर्मी आई हुई है। हाँ, लोगों को, जो लोग भी इंजर्ड हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए लोग जा भी रहे हैं। सम पीपल तो यहाँ से निकला है, सम पीपल को शिफ्ट कर दिया आप लोग का हॉस्पिटल में, ये ओल्ड एयरपोर्ट के नियर आपको मेडिकल टीम में पहुंचा दिया। यहाँ में तो सब कम है मेडिकल के लिए, तो आप लोग आया, आप लोग मेडिकल के लिए हम लोग को मदद किया, तो बहुत शुक्रिया आप लोग का। सही, अल्लाह ताला बरकत देना और सियासत में भी बरकत देना सबको भी ना। आप लोग भी मेहनती लोगों को भी अल्लाह जज़ाए खैर देना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।